आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो आप सब लोगों को ईद मुबारक। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। सो बहुत अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। लास्ट वीडियो मेरी फ़रवरी में आई थी, तो उसके बाद अब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे। सो कुछ अपने मामलात में बिज़ी था और कुछ मुल्क से बाहर भी मैंने एक दो चक्कर लगाए। उस वजह से भी मैं कुछ मसरूफ़ियात थी, काम की मसरूफ़ियात थी, कुछ अपनी पर्सनल मसरूफ़ियात की वजह से मैं यूट्यूब को टाइम नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब इंशाल्लाह यूट्यूब को प्रॉपर टाइम दिया जाएगा और यूट्यूब पर प्रॉपर वीडियोस आया करेंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो की टाइमली अपडेट मिल सके। और आपके चैनल के सब्सक्राइब करने से हमें भी हौसला मिलता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक मेरी ईयरली हॉरोस्कोप की जो वीडियोस हैं मैंने पोस्ट की थी, तो उसमें जो क्यूरियस वाली मेरी वीडियो है उस पे लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत दी। उस पे तकरीबन हमारे 50,000 व्यूज़ होने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे उससे कांटेक्ट किया है और कहते हैं कि सर, हम इससे बड़ा रिलेट कर पा रहे हैं इस वीडियो से। आप जो बातें कर रहे हैं इसमें ऐसा लग रहा है कि ये हमारे ही बारे में बात हो पा रही है। तो बहुत अच्छा लगता है जब लोग प्यार देते हैं और इसी तरीके से अपना प्यार देते रहें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को भी ज़रूर लाइक किया करें। तो ये एक स्पेशल वीडियो है जी, मरकरी रेट्रोग्रेशन के बारे में, जो कि होने जा रहा है जी 9 मई 2022 को, जो कि रहेगा जी 1 जून 2022 तक। तो ये टॉरस के ज़ोडिएक साइन में ये होने जा रहा है रेट्रोग्रेशन। देखें, मरकरी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ये आपके फाइनेंस को देख रहा होता है, आपकी कम्युनिकेशन को देख रहा होता है, आपके नर्वस सिस्टम को देख रहा होता है, आप जो लोग ट्रेडिंग से मुंसलिक हैं उसको देख रहा होता है, आपकी मेंटल हेल्थ को देख रहा होता है, मेंटल स्टेट को देख रहा होता है, कॉन्शियसनेस को देख रहा होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को देख रहा होता है। सो इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जब वीक मरकरी होता है जायचे में, तो वो इंसान को एक डिप्रेशन की स्टेट में भी चला जाता है, ओवर थिंकिंग वगैरह। अगर आप मरकरी की रेमेडी नहीं करते हैं और आपके जायचे में मरकरी वीक है, सो यू गो इन टू डिलेमास। आप इमोशनली डिलेमा में भी चले जाते हैं। आप मेंटल स्टेट आपकी जो है वो इफ़ेक्ट होती है, मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि ये आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। सो जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो ये आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है, इवन फाइनेंसिस को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। सो ये चूँकि टॉरस के ज़ोडिएक साइन में होने जा रहा है, सो मेरी जो सबसे पहले रिकमेंडेशन होगी वो ये है कि जी जो लोग मैरिज करना चाहते हैं वो इस पीरियड के दौरान एटलीस्ट मैरिज ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा ये कि जो मैरिज के हवाले से लोग परेशान हैं उनको मैं कहूँगा कि थोड़ा सा डिले करें अभी, ठीक है। कोई न्यू रिश्ता भी अगर देखना चाहते हैं तो इस दौरान अवॉइड करें। ख़वातीन बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है ख़वातीन को। दूसरा ये कि जो लोग फाइनेंस के सेक्टर से मुंसलिक हैं उनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। चूँकि टॉरस 2 बनता है और जो दूसरा घर है वो फाइनेंस से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, और दूसरा आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तीसरा आपकी आइज़ से, आपके हेयर्स से। सो आपने इन सब चीज़ों के हवाले से ख्याल रखना है। अच्छा, किस पे इसका ज़्यादा इम्पेक्ट आ सकता है? जिनका असेंडेंट या जिनका मून साइन या जिनका सन साइन टॉरस है, जेमिनी वालों पे भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट आएगा, और इवन वर्गो वालों पे भी इसका काफ़ी हद तक इम्पेक्ट आ सकता है। अच्छा, वर्गो पे मैं काफ़ी हद तक कम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वर्गो पे इस टाइम पे जुपिटर की अच्छी दशा है और जुपिटर की अच्छी नज़र है, सॉरी। सो वो उसको थोड़ा सा कवर कर लेती है। लेकिन जेमिनी वालों को और टॉरस वालों को इस टाइम पे ख्याल करने की ज़रूरत है। ख्याल तो खैर सभी को करने की ज़रूरत है जनरली, क्योंकि जो लोग वैसे इमोशनली परेशान रहते हैं तो मरकरी के रेट्रोग्रेशन में वो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ख़याल रखने की ज़रूरत होती है मरकरी रेट्रोग्रेशन के दौरान इंसान को। अच्छा, दूसरा ये कि ये जो रेट्रोग्रेशन होने जा रही है, एक तो ये रोहिणी नक्षत्र में होने जा रही है जो कि 15 मई तक रहेगा। उसके बाद ये कृत्तिका नक्षत्र में चला जाएगा। अच्छा, जब तक ये रोहिणी नक्षत्र में रहेगा, चूँकि रोहिणी नक्षत्र मून से रिलेटेड होता है, सो जो लोग इमोशनली परेशान रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। फिर जब ये कृत्तिका नक्षत्र में चला जाएगा, कृत्तिका नक्षत्र इज़ रूल्ड बाय सन, सो तब थोड़ा सा मैं लोगों को रिकमेंड करूँगा 15 तारीख के बाद अपने गुस्सों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। किसी किस्म के लड़ाई झगड़े का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है। इवन वर्क प्लेस पे किसी
किसी किस्म के लड़ाई झगड़े का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है, और अपने वर्क प्लेस पे बड़ा काम रह के आपने ख़ासकर अगर प्रोवोक करने की भी कोशिश की जाए तो आपको बहुत ज़्यादा ख़याल रखने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि सन भी इसको ज्वाइन कर लेगा 15 मई को, तो तब भी आपको अपने गुस्से पे बहुत ज़्यादा काबू पाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब मेंटल हेल्थ ठीक ना हो या आप मेंटली बेटर फील ना कर रहे हो, फिर जब आपको प्रोवोक किया जाए तो फिर इंसान गुस्से में आ जाता है। सो उस दौरान आपने बहुत ज़्यादा ख़ासकर 9 मई से 1 जून तक, जब तक ये रेट्रोग्रेशन रहेगी, आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। अच्छा, और किन किन लोगों को इसमें ख्याल करने की ज़रूरत है? जिनको मरकरी की अंतरदशा या महादशा, या जिनको राहु की अंतरदशा या राहु की महादशा है, उनको बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि जो लोग ट्रेडिंग के शोबे से मुंसलिक हैं, ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग या किसी भी किस्म की करेंसी ट्रेडिंग या फाइनेंस के सेक्टर से जो लोग मुंसलिक हैं, उनको बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, क्योंकि ये टॉरस में होने जा रहा है रेट्रोग्रेशन, तो ख़वातीन को थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ेगा इस टाइम पे। दूसरा ये कि इसको कॉप अप कैसे करना है, ठीक है? वो तो चलें, परेशानियां तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, वो साथ चलती हैं इंसान की ज़िंदगी के, लेकिन जब ये एकदम चीज़ें एक्सट्रीम पे चली जाएँ किसी चीज़ की वजह से, तो उसका हल भी होता है। लेकिन इसका हल ये है कि एक तो आपने बुध वाले दिन हरी चीज़ का सदका करना है, ठीक है? दूसरा ये कि आपने या अलियो या अजीमों का विर्द करना है, ठीक है? जब भी आपको डिप्रेशन, एंजाइटी या परेशानी या बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग में चले जाएं, तो आपने या अलियो या अजीमों का विर्द करना है, ठीक है? अच्छा, तीसरा ये है कि कम्युनिकेशन इस दौरान आपकी बहुत नेसेसरी है, चूँकि मरकरी आपके कम्युनिकेशन को भी इंडिकेट कर रहा होता है आपके ज़ायचे में, तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भरोसेमंद इंसान से बात करें, ठीक है? पॉजिटिव कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, पॉजिटिविटी के साथ चलें, हर चीज़ की पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करें, कॉन्फिडेंट रहने की कोशिश करें, तो आप इस चीज़ से इजीली कॉप अप कर सकते हैं। दिस इज़ द राइट रेमेडी एंड राइट डायरेक्शन, कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है और राइट चीज़ों को देखने की कोशिश करनी है, पॉजिटिव एंड ब्राइटर साइड ऑफ द थिंग्स आपने देखने की कोशिश करनी है, और पॉजिटिव कम्युनिकेशन करने की कोशिश करनी है। जो लोग भरोसे के काबिल हैं उनसे बात करने की कोशिश करें। अच्छा, दूसरा ये कि रिलेशनशिप वाइज लोगों को थोड़ा सा इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं, इवन फ्रेंड्स में लोगों को प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, और बड़ा मोहतात रहें। जब मरकरी रेट्रोग्रेशन में जाता है तो मैंने बहुत सारे लोगों को धोखे भी मिलते हुए देखे हैं, तो बड़ा ख्याल करने की ज़रूरत है, बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं, आप इन चीज़ों को लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएंगी। सो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और जो रेमेडीज़ बताई हैं उन्हें करें, इंशाल्लाह मामला बेहतर होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को अपने चाहने वालों से ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियोस के साथ मुलाकात होगी। बहुत ज़्यादा वीडियोस इंशाल्लाह अब रेगुलर बेसिस पे आया करेंगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।